हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित एकेडमी। अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने इन दोनों क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे ना, वो समझा दिया था। तो आप एक बार पहले वो देख लें कि वो क्या फॉर्मूले थे, तभी आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आएंगे। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज भी करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूले पढ़े थे। एक बार ये देखो जरा। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी जनरल फॉर्म होगी, तो हमारे पास दो रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशनशिप होता है इनके सम ऑफ जीरोस का, यानी अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। और जो दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था, वो दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए के। तो ये दो वो फॉर्मूले हैं या दो वो रिलेशन है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वो दो फॉर्मूले हैं या दो वो टॉपिक है जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाए थे। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें क्या बोल रहा है कि हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाना है उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का, यानी कि जो दो रिलेशन मैंने अभी बताए थे वो दोनों रिलेशंस को वेरीफाई भी करना है। तो देखो, हम लेते हैं अपना पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो हमें इसका जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। सॉल्यूशन हम लिखते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक बार बस आप ध्यान से देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास देखो पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और हमारी कांस्टेंट टर्म 8 है, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2 आए। तो ऐसे फैक्टर्स हम क्या बना सकते हैं, जैसे 1 8 2 4 या 4 2। 8 के फैक्टर्स यही होंगे, तो इनमें से कौन सा फैक्टर सही रहेगा? तो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो मैंने माइनस 2x की जगह पर क्या लिखा, माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा तो मेरे को वापस से माइनस का 2x ही मिलेगा। माइनस 4x प्लस 2x, माइनस का 2x ही आएगा और साइन बढ़ेगा यानी कि 4 का आएगा। दैट मीन्स हम इसकी जगह पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ये चीज़ लिख सकते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को कॉमन लिया। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर, तो एक x बच जाएगा अभी, माइनस यहाँ से x चला गया बाहर कॉमन, तो बचा अभी सिर्फ 4 प्लस। अब यहाँ पर इस चीज में देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस का 4। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की खास बात ये होती है कि इसमें हमें जो एक ब्रैकेट बनता है ना, वो सेम ब्रैकेट बन जाता है। देखो x माइनस 4 एक्स माइनस 4। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, x माइनस 4 को हम एक ब्रैकेट बना लेंगे और जो बच गए बाहर बाहर उनको हम दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारे ब्रैकेट आए हैं इनको जीरो के बराबर इक्वल टू में जीरो रख देते हैं, जिससे हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब x माइनस 4 को हम जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। और सेम x प्लस 2 को भी हम जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस वाला 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो दूसरी हमारी वैल्यू आ गई x की माइनस का 2। दैट मीन्स हमारे जो दो जीरोज हैं वो है x इक्वल टू 4 और एक है x इक्वल टू माइनस का 2। तो आधा क्वेश्चन तो अभी तक खत्म। अब आगे क्वेश्चन में हमसे बोला था कि हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप के लिए हमने पढ़ रखा है,
पहला रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, जीरोस यहाँ है, एक 0 4 है और एक 0 माइनस का 2 है, इनका सम करो तो ये आएगा 4 प्लस माइनस का 2, ये बनेगा 4 प्लस माइनस 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 का 2, तो 4 माइनस 2 आ गया 2। सम ऑफ जीरोस का मतलब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से देखो, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2 है, डिवाइड में ए का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 2, 2/1 2 ही हो जाता है। तो देख लो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ रही है। तो ये हो गया पहला रिलेशनशिप वेरीफाई। अब आते हैं अपने सेकंड रिलेशनशिप पे। सेकंड रिलेशनशिप में हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम करके दिखाते हैं। पहला 0 4 था, दूसरा 0 माइनस का 2 था। अब 4 2 जा 8 होता है और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए के। देखो यहाँ पर मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के, तो वो मैंने लिख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो पॉलिनोमियल में क्या है, माइनस का 8, डिवाइड में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो देख लो ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर आ रही है, दैट मीन्स रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई। हेंस द रिलेशनशिप between zeros and coefficients is verified। तो हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से हम बाकी पार्ट्स भी अपने सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ये है हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। अब इसके हमें जीरोस फाइंड करने होंगे, तो सबसे पहले वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके तो इसको जीरोस निकाल लेंगे। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर 4s स्क्वायर है, माइनस के 4s को हम लिख सकते हैं माइनस टू एस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 4s ही आ जाएगा, प्लस में 1। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, हम देख पा रहे हैं सबसे पहले 2 कॉमन आ सकता है और एक s भी कॉमन आ सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, एक यहाँ पर अंदर बचेगा 2s, माइनस में यहाँ पे से तो 2s पूरा कॉमन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे से बच जाएगा सिर्फ 1। फिर यहाँ पर देखो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ से हमें अंदर माइनस चाहिए, तो यहाँ बाहर आप माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पर -1 अगर कॉमन लोगे तो बचेगा 2s माइनस का 1। तो देखो ब्रैकेट दोनों सेम बन गए, तो एक ब्रैकेट हमारा जो पहले से बना है वही हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट हमारा जो बाहर बच जाते हैं नंबर्स हम उनको ले लेते हैं। अब जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को ही जीरो के बराबर इक्वेट करोगे, तो यहाँ से जो जीरोस आएंगे उनको हम निकाल लेते हैं। पहला जीरो आपका इस तरीके से आएगा, 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 होगा, s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। दूसरा जीरो भी सेम ब्रैकेट है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो ये आ गया हमारे दो जीरोस। अब इनका हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे। रिलेशनशिप में पहला रिलेशन हमारा होता है सम ऑफ जीरोस, तो हम सम ऑफ जीरोस कर देते हैं। पहला जीरो 1/2 प्लस दूसरा जीरो 1/2, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2, और ऊपर 1 प्लस 1 यह आ जाएगा 2/2, 2/2 कैंसिल होकर हमें 1 देगा। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अब इसमें रखो बी और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो यहाँ -4 रखा, डिवाइड में ए की वैल्यू कितनी है प्लस का 4, यहाँ पे नीचे रखा 4, ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे भी 4 है, 4 और 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई, दैट मीन्स रिलेशनशिप हमारा ट्रू है। सेकेंड रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए के बराबर। सी का मतलब यहाँ पर होता है कांस्टेंट टर्म, सी कितना है, सी है हमारा यहाँ पर 1, डिवाइड में ए है 4, तो ये देखो 1/4 और 1/4 दोनों बराबर आ गया, दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। गाइस ये ध्यान से लिखना है, ये पॉलिनोमियल हमें ऐसे दिया है 6x² माइनस का
3 माइनस का 7x। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये हमारी जनरल फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। जनरल फॉर्म हमारी कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म तो एंड में होता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बीच में दे रखा है, तो इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। हमने कॉन्स्टेंट टर्म को पीछे भेज दिया। अब हम करेंगे इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या है, 6x स्क्वायर है यहाँ पर, भाई 6 3 जा 18 हो जाता है, और हमें बीच में चाहिए माइनस का 7। तो हम एक नंबर ले लेते हैं माइनस का 9x और दूसरा नंबर ले लेते हैं प्लस का 2x, क्योंकि इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7x ही मिलेगा। यहाँ पर -3 है तो ये बन जाएगा, कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे से 3 कॉमन आ सकता है और एक x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस में 3, यहाँ से बचेगा 3, प्लस का 1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, यानी कि सही करा है। तो एक ब्रैकेट तो आपका 2x माइनस 3 बनेगा और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस 1। तो यहाँ से जीरोस कितने आ जाएंगे, हम इनको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो पहला आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया हमारा पहला जीरो। और दूसरे जीरो के लिए दूसरे ब्रैकेट को जीरो रख दो, तो यहाँ से हमारा दूसरा जीरो भी आ जाएगा, तो x इक्वल टू -1/3। तो पहला जीरो आ गया 3/2, सेकेंड जीरो आ गया माइनस का 1/3। अब हम करेंगे इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस हम कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए दोनों जीरोस को ऐड करो, तो मैंने ये दोनों जीरोस को ऐड करा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6 2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 3 = 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, तो ये आ जाएगा 7/6। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a के। यहाँ से हम -b/a की वैल्यू लिख लेंगे। गाइस इस वाले को मत देखना, ये गलत है, हमारा पॉलिनोमियल ये है। तो अगर हम -b/a की वैल्यू लें, b हमारा यहाँ पर है -7 और a है हमारा यहाँ पर 6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, दैट मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। सेकंड रिलेशन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसको भी वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 -1/3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा सिर्फ माइनस का 1/2, ये 1/2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो कि c/a के बराबर होता है। c यानी कॉन्स्टेंट टर्म हमारी कितनी है, -3, डिवाइड में a कितना है हमारा यहाँ पर 6, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 3 1 = 3, 3 2 = 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, दैट मीन्स ये रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई। तो थर्ड पार्ट भी खत्म, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।